मिसाल किधर से मिलता है? कोई एक व्यक्ति से नहीं, किसी महान पुरुष से नहीं मिलता है, बल्कि यीशु मसीह के जीवन से मुझे पता चलता है कि किस तरह मैं परमेश्वर से प्रेम रखना है। देखिए जरा, यीशु कैसा प्रेम किया पिता से। उसका 30 और 31, देखो वहां पर क्या लिखा है। मैं अब मैं अब से तुम्हारे साथ और अ, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। 31 वचन देखिए। परंतु ये इसलिए होता है, क्या इसलिए होता है? मतलब जीसस अभी जो सूली पर जाने का, ट्रायल में जाने का, मार पीट सफरिंग के बारे में यीशु कह रहा है, तो ये इसलिए होता है, संसार का सरदार मुझे खींच के नहीं लेके जा रहा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, यीशु बेचारा इतना वीक था, इतना कमजोर था, शैतान ने आकर उनको खींच के सूली की ओर लेके गया। ऐसा कुछ नहीं है। 31 वचन तेरा देखिए। ये इसलिए हुआ, संसार का सरदार आता इस वजह से नहीं। संसार का सरदार आ रहा है, लेकिन संसार का सरदार के साथ मेरा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग। संसार का सरदार नहीं लेके जा रहा है। ये फिर क्यों हो रहा है? देखो 31 वचन। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है, मैं वैसे ही, वो वर्ड को अंडरलाइन करना है। अगर आप बाइबल में अंडरलाइन करने वाला कोई है तो उसको अंडरलाइन करो। अगर आप नोटबुक में लिखना पसंद करते हैं तो वो लिखिए। मेरा इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि आई डू एग्जैक्टली, मैं वैसे ही करता हूं जिसने, जो पिता ने मुझे आज्ञा दी है। देखो, तो यीशु का पिता के साथ का बंधन कैसा था? जीसस कहता है कि ये काम मैं इसके लिए करने जा रहा हूं क्योंकि मैं पिता से प्यार करता हूं, आई लव द फादर, और मैं वैसे ही करता हूं जो मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी। तो मुझे कैसा होना है? मुझे भी वैसे ही जीना है। जब भी मैं ये जिंदगी को देखता हूं तो मैं बोलता हूं, प्रभु जी ये कैसा जी सकता है? इसके लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया है, मुझे मदद करने के लिए, ताकि मैं परमेश्वर को प्यार करूं और वैसे ही करूं जो वो कहता है। परमेश्वर का मेरा साथ का रिश्ता, हाउ आई शुड लव गॉड। प्रभु को आई लव यू करके 3 4 बार कोरस गाएगा तो सही नहीं होगा। वो तो गाना आसान है, लेकिन वैसे ही करना, जो हमें पिता कहता है वैसे ही करना, उसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। तो यहां पर यीशु वैसे ही किया जैसा पिता ने उनको आज्ञा दी। आगे और एक वचन को देखिए, यूहन्ना को सुसमाचार 4 अध्याय, उसका तो 4 चैप्टर 4 वर्सेस 34 जरा देखिए। चैप्टर 4 वर्सेस 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रेज़ गॉड। तो मेरे सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे दिखाई दे रहा है कि जीसस कैसा पिता के साथ का रिलेशन में था। यीशु कहता है कि मेरा भोजन यह है कि मेरा भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मैं चलूं। आई शुड वॉक इन द विल ऑफ गॉड, और उन्होंने मुझे दिया हुआ काम को अधूरा करके नहीं, उसको मैं पूरा करूं। 17 अध्याय में जरा आइए, यूहन्ना का सुसमाचार वही 17 अध्याय, उसका 4 वचन जरा देखिए। यूहन्ना 17 का 4, John 17 verses 4। देखो यीशु का प्रार्थना, ये मुझे बहुत चैलेंज करता हुआ वो वर्ष है। यूहन्ना 17 का 4 मुझे बहुत चैलेंज करता है। देखो क्या लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ओह, एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ का रिश्ता क्या है? व्हाट इज इट?
हाउ वी शुड लव गॉड, किस तरह प्रभु को प्यार करना है। यहां पर लिखा है जैसा परमेश्वर ने हमको कहा वैसा करना, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, और पृथ्वी में जब तक प्रभु ने हमको समय दिया है तब तक हमारे जीवन से प्रभु की नाम की महिमा को लेके आना, टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, मेरे और आप लोग के जीवन में दूसरा और बड़ा कोई एम्बिशन नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई बड़ा और एजेंडा नहीं होना चाहिए। क्या मालूम है, मेरे जीवन से प्रभु ऑल ग्लोरी, ऑल ग्लोरी, सारा महिमा, सारा जलाल तुझे मिलना चाहिए। इट शुड बिलोंग टू यू, इट शुड बिलोंग टू यू। मैं आगे जाता हूं। तो परमेश्वर के साथ का रिश्ते में जीसस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। ऐसा जीने के लिए होली स्पिरिट मुझे मदद करता है, और मैं ऐसा जब जीऊंगा जीसस को महिमा मिलता है। जीसस टेक्स द ग्लोरी। अगला, नष्ट हुए लोगों के प्रति हमारा प्यार, लव टुवर्ड्स द लॉस्ट। एक फेमस चैप्टर है लूका का सुसमाचार 15 अध्याय, सारे बच्चों को याद होगा। यीशु मसीह ने वहां पर 3 तमसीलों को दिया था। कौन सा जरा बता सकते हैं? 3 तमसील कौन सा है? दृष्टांत। खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र। एग्जैक्टली exactly. यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि लॉस्ट शीप, लॉस्ट कॉइन और लॉस्ट सन हम लोगों के बाइबल के वो हेडिंग में लिखा है। राइट। 15 अध्याय का हेडिंग में लिखा है लॉस्ट शीप, खोया हुआ भेड़, खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ लॉस्ट सन। लेकिन सच में ये 3 तमसील खोया हुआ सिक्के के बारे में है क्या? क्या ये नहीं, खोया हुआ भेड़ के बारे में है? क्या नहीं, ये खोया हुआ बेटे के बारे में है क्या? हम लोग देखेंगे जरा। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 और 2 जरा पढ़िएगा। लूका 15 का 1 और 2 मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखिए अपने बाइबल में। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 और 2। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। ठीक है। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। पेंटिकोस लोगों को, हम लोगों को तो ऐसा सुनने को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। पापियों के साथ बैठकर खाना, उनके साथ व्यवहार करना। कुछ एक 10 साल पहले मेरा वाइफ ने मुझे पूछा, आपके मोबाइल में विश्वासियों का नंबर ज्यादा है, अविश्वासी का नंबर है आपके मोबाइल में? मैंने तब जाके देखो तो पूरा विश्वासियों का ही भरा है, अविश्वासियों का नंबर नहीं है। ये बहुत चिंता में मुझे लेके आया। विश्वासियों के साथ संबंध नहीं होना ये नहीं है मेरा कहने का मतलब। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु के साथ अभी प्यार हो गया है तो दुनिया के लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जीसस ऐसा नहीं था। जीसस के बारे में लोगों ने बोला हुआ बातें देखे, ये तो पापियों को रिसीव करता है, उनके साथ खाता है। उस जमाने में लोगों के साथ खाने का मतलब उनके जैसे एक बन जाना है, उनका, उनके हिसाब से, उनके कल्चर, मतलब बराबर हो गए। फरीसी कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग तो ऐसा नहीं करते। हाँ, नहीं नहीं, हम लोग तो ऐसा पापियों के साथ बैठकर खाना पीना हम लोग नहीं करते। तो ये लोग कह रहे हैं कि यीशु देखो पापियों के साथ बैठता है, खाना उनके साथ खाता है। तो ये समझाने के लिए, क्यों बैठता है कर कर समझाने के लिए यीशु ने ये 3 दृष्टांतों को बोला। तीसरा वचन जरा देखे। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा। कब? जब फरीसियों को पता नहीं है परमेश्वर कौन है, तब उसने ये दृष्टांतों को कहा। कौन सा दृष्टांत? किसके बारे में? खोया हुआ भेड़ के बारे में नहीं, खोया हुआ सिक्के के बारे में नहीं, खोया हुआ बेटे के बारे में नहीं। हालांकि बेटे, खोया हुआ बेटा करके हम लोग बोलते हैं, वहां पर तो 2 बेटे हैं। राइट। वहां पर तो 2 बेटे हैं।
तो खोया हुआ बेटे के बारे में नहीं है, खोया हुआ सिक्के के बारे में नहीं है, खोया हुआ भेड़ के बारे में नहीं है, बल्कि उस परमेश्वर के बारे में है जो नष्ट हो गए हुए लोगों के प्रति प्यार है। Praise the Lord। प्रभु का प्यार की गहराई जरा देखिए। ये तीनों तमसीलों को, दृष्टांत को पढ़ के देखिए। मेरा भेड़, मेरा सिक्का, मेरा खोया हुआ बेटा, माई। Praise the Lord। प्रभु का प्यार देखिए। इसको जरा, एक पासवान ने बोला, पढ़ा हुआ एक बुक में मैंने ऐसा पढ़ा है, जेम्स बॉयस करके एक प्रभु का दास का बुक में मैंने ऐसा पढ़ा था कि जोना को निनवे जाने के लिए कहा, निनवे नहीं गया, दूसरा तर्शीश में गया। उसके बाद हमको मालूम है एक बड़ा दुर्घटना में गया, समुद्र की गहराई तक पहुंच गया। तो पास्टर उसमें लिखता हुआ एक बात मुझे बहुत मेरा मुझे मन में कैच किया, एक ही परमेश्वर की सोवर्निटी में, परमेश्वर के परमाधिकार में योना को उस समुद्र की गहराई में जानबूझकर छोड़ दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि समुद्र की गहराई में उस मछली के पेट में था, उसको कोई उधर बचाने के लिए आएगा? कोई है उधर उसको बचाने के लिए? पिछला कुछ साल में किधर मलेशिया का कोई फ्लाइट जहाज जो है टूट के गिरा था, कुछ मिला करके बोलते हैं, वो भी पुख्ता सबूत नहीं है। कितना महीना तक लोगों ने ढूंढ, इतना टेक्नोलॉजी आने के बाद भी नहीं मिला। तो मछली के पेट के अंदर गया हुआ यूना को बचाने वाला कोई टेक्नोलॉजी है? नहीं। नहीं तो गया तो भी मछली को पकड़ेगा तो भी कौन सा मछली के अंदर गया है यार? तो उसको छुड़ाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर ही केवल है। उतना अंधेरा में गहराई में गया है। इसके लिए यूहन्ना चैप्टर 2 के एंड में कहता है कि उद्धार तेरे से ही, सैल्वेशन बिलोंग्स टू यू। यूहन्ना अंगीकार करता है, सैल्वेशन बिलोंग्स टू यू। तो जेम्स बॉयस बोलता है परमेश्वर ने इसको इसके लिए भेजा ताकि वो जाने कि निनवे के लोग कितने लॉस्ट में हैं। तो परमेश्वर का प्यार, नष्ट होने वालों के प्रति, अंधकार में पड़े हुए लोगों के प्रति, नरक में जाने वाले लोगों के प्रति परमेश्वर का प्यार को जानना है तो वो नष्ट, वो अंधकार में पड़ा हुआ, वो लॉस्टनेस को हम लोग को समझने की जरूरत, क्योंकि हम लोग भी ऐसे थे, अंधकार में थे। वी वर ऑल्सो लॉस्ट। ये तीन तमसील को अगर एक साथ लेके आएंगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसा सुबह लिखा। नंबर 1, गॉड हैज कम डाउन सीकिंग द लॉस्ट। प्रभु का प्यार देखिए, खोए हुए को ढूंढ कर आया हुआ प्रभु है हमारा प्रभु। दूसरा, खोए हुए को ढूंढ कर खाली नहीं आया, बल्कि उनको बुला रहा है, कम। आवाज सुनकर मन फिरा के आने वाला व्यक्ति को घर में लेके आता है। तीनों अनुभव देखिए, भेड़ घर में आ गया, सिक्का वापस अपना व्यक्ति के हाथ में आ गया, बेटा घर में आ गया, खोया हुआ को दोबारा घर में लेके आ रहा है, ब्रिंगिंग बैक होम टू द फादर, ब्रिंगिंग बैक टू गॉड। बेटा को लेके आए, सिक्के को लेके आए, खोए हुए उस भेड़ को लेके आए। लेके आने के वक्त एक चौथा एक बात होता है, he rejoices over one sinner who repents। मन फिराने वाला एक पापी के विषय में आनंद मनाता है, he rejoices। ये तीन तमसीलें हमारे प्रभु के बारे में, नष्ट हो गए हुए प्रभु के, नहीं तो उनके भेड़ों के बारे में, नष्ट हो गए उनके सिक्के के बारे में, बेटे के बारे में है। प्रभु को कितना आनंद है, आए हुए लोगों को कितना आनंद है, लेकिन एक बंदा है वहां पर, उसको कोई आनंद नहीं है। वो है जो घर में रहने वाला बड़ा बेटा। वो कौन है बड़ा बेटा? वो फरीसी लोग हैं, वो सदूकी लोग हैं, जो कह रहे हैं कि अरे जो ये पापियों के साथ बैठता है। मेरे प्रियजनों, एक बात हम लोग समझना कि परमेश्वर खोए हुए से आज भी उनका दिल दर्द के साथ आज भी बुलाता है। क्या हम लोगों को उस लॉस्ट पीपल के बारे में वो प्यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मैं खुद नहीं लेके आ सकता। मैं ऐसा थोड़ा देर सोच के या कोई ऐसा गीत लगा के ऐसा इमोशनली लेके नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा मुझे
वो प्रभु का प्यार जो है ना लॉस्ट लोगों के लिए, वो मेरे अंदर वो लेके आना चाहिए, वो डिजायर को लेके आना चाहिए, दिन प्रतिदिन लेके आना चाहिए। तीसरा, यीशु मसीह का प्यार, क्राइस्ट लव फॉर हिज ओपोनेंट्स, अपने विरोधियों से परमेश्वर का प्यार। वो भी जल्दी में बताकर मैं बंद करता हूं। यूहन्ना 5:18 जरा देखिए, यूहन्ना 5:18, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 18 वचन में, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वो न केवल सबत के दिन की विधियों को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर का तुल्य ठहराता। ठीक है, इसका उसका संदर्भ सब मैं बताने के लिए अपने सामने समय नहीं है, लेकिन ये वचन आप लोगों को एक समझ आया होगा कि क्या है यहाँ पर विषय। जब यहूदियों ने देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर को अपना पिता कहकर पिता का तुल्य, परमेश्वर का तुल्य कर रहा है, जब यहूदियों ने देखा तो उनको सताने का लिए नहीं बल्कि उनको मार डालने के लिए भी विचार किया। तब यीशु ने ऐसा नहीं बोला वो माफ करना, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया तो गलती से मुंह से निकल गया था, नहीं। 19 से लेके नीचे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो है उनको सही रीति से तालीम देता है, उनको सिखाता है, ये बोलकर कि मैं और पिता तुल्य है। जिस तरह पिता जीवन दे सकता है, पुत्र भी दे सकता है। जिस तरह पिता न्याय कर सकता है, पुत्र भी कर सकता है। ठीक है, ये सब ऐसा बता बता के आने के बाद मुझे स्पर्श किया हुआ एक वचन है, 34 वचन जरा देखिए। 34 वचन, यीशु को मार डालने के लिए प्लान किए हुए लोग है ना, लेकिन 34 वचन जरा देखो। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैंने ये बातें, मतलब पिता का तुल्य है यीशु, जीवन दे सकता है, न्याय कर सकता है, ये बातें यीशु ने किसके लिए कहा मालूम है? देखो क्या लिखा है, तो भी मैंने ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। मार डालने के लिए देखने वालों को देखकर यीशु ये नहीं कह रहा है कि हाँ मार डालने के लिए देख रहा है, चलो तुम भी जाओ नरक में। नो 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 नो, याकूब और यूहन्ना होते तो शायद ऐसा बोल देते थे, स्वर्ग से एलिया के जैसा आग उतारेंगे करके। लेकिन यीशु कह रहा है कि तुम लोग मुझे मार डालने के लिए विचार कर रहे हो, यू आर माई ओपोनेंट्स, मेरे विरोधी हैं आप लोग, लेकिन मैं तुम लोगों से ये बात इसके लिए क्यों कहा मालूम है? ताकि तुम लोग उद्धार पाए, सो दैट यू शुड बी सेव। विरोधियों के प्रति यीशु का वो प्रेम देख के क्या एग्जाम्पल हमारे सामने है। ये एग्जाम्पल फॉलो करने के लिए प्रभु ने मुझे और आप लोग को बुलाया है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे बारे में अगर कोई कुछ भी बोल दिया तो हाँ, कल चलकर वो फिसल के अगर किधर गिर गया तो भी हम लोग मनो मनो में, मुंह से तो नहीं बोले, मनो मनो में क्या सोचेगा मालूम है? प्रभु ने दिया वो मारे, क्योंकि प्रभु का बच्चे को छुएगा तो ये सब कुछ होने वाला है करके मनो मनो में तो कम से कम बोल दे देंगे। लेकिन यहां पर विरोधियों के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये मैंने इसलिए कहा ताकि तुम प्यार ताकि तुम उद्धार पाए। चौथा, जीसस इज द एग्जाम्पल ऑफ लविंग ईच अदर। हम आपस में प्रेम रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आप लोग को बुलाया, हम आपस में प्रेम रखना। प्रियो, यूहन्ना 15:12 में लिखा है, 15:12 में, कि जो आपस में प्रेम नहीं करता वो प्रभु की आज्ञा को तोड़ता है। आपस में प्रेम रखना ये परमेश्वर का, परमेश्वर ने दिया हुआ ऑप्शन नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आज्ञा है। 12 और 17 देखिए, उसको क्लोज किया, 12 और 17 को ये सेम बात को बोलकर क्लोज किया है। मेरा आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रभु का आज्ञा है, आपस में प्रेम रखना। आपस में कैसा प्रेम रखना हम लोग ने कल देखा था, अपने भाइयों के लिए अपना जीवन को देने का अनुभव। दैट इज एन एक्सट्रीम केस। प्रभु ने अगर आपको ऐसा चुना है तो यू हैव टू गिव योर लाइफ फॉर दैट। अपना जीवन को देना, उसका सेकंड मतलब मैंने आप लोगों को बताया, प्रैक्टिकल मतलब सेल्फ डिनाइंग,
मुझे प्रभु ने एक अच्छा बड़ा घर दिया है, प्रभु के लोगों को आके प्रार्थना करने के लिए मैंने खोल कर दे दिया। एक गाड़ी दी है, 4 लोगों को गाड़ी में भर के चर्च में लेके आना। अच्छा काम दिया है, पैसा दिया है, प्रभु के सेवकाई के लिए देना। मेरा चर्च में आने वाला एक विधवा स्त्री है, बीना नाम है उनका, 4 बच्चे हैं, हस्बैंड कोविड के टाइम पे चले गया, चारों बच्चों को वीसा नहीं, सिस्टर को भी वीसा नहीं था, बहुत मुश्किल में था। चर्च ने थोड़ा मदद कर उनका बातों को क्लियर करके ठीक हो गए, वीसा तो मिल गया। बहुत मुश्किल घड़ियों से वो सिस्टर जा रही है। ये शारजा में और यूएई में बड़ा बारिश हुआ था, फ्लड हो गया था सब जगह पर। दूसरा एक फैमिली, उनको भी 3 बच्चे, उनका घर पूरा डूब गया। ये विधवा स्त्री ने अपना छोटा सा कमरा वो फैमिली के लिए खोल दिया। उसको 4 बच्चे को देखने के लिए उसके पास पैसा नहीं, लेकिन और 4 को देखने के लिए उसने अपना घर को खोल दिया। मेरे प्रियजनों, ये प्यार, ये लव हमारे अंदर आने के लिए प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य, लविंग ईच अदर, आपस में प्रेम रखना। आपस में प्रेम नहीं है तो प्रार्थना भी ऊपर नहीं जाएगा। आपको पता है, यीशु ने सिखाया, वो लॉर्ड्स प्रेयर कर कर लोग बोलते हैं, वो प्रेयर में क्या है? हाँ, है मेरे बाप नहीं, है हमारे बाप, हार फादर, नॉट माई फादर। तो प्रार्थना भी ऊपर जाना है तो आपस में प्रेम करने की जरूरत है। इस सबका मिसाल यीशु मसीह है। जीसस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। आपस में प्रेम रखना, जीसस ने कैसा प्रेम रखा, जीसस ने किस तरह अपना जीवन को दोस्तों के लिए दे रहा है, गिविंग इज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। आपस में प्रेम रखने के लिए प्रभु मुझे और आप लोगों को शक्ति और सामर्थ्य। और एक विषय है, लेकिन अपना समय यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसलिए मैं उस चौथा विषय में नहीं जाता हूँ। प्रभु आगे कुछ कभी मौका देंगे तो फिर हम लोग देखेंगे उसको। 4 बातों को हम लोग ने देखा कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, दूसरा नष्ट हो गए हुए लोगों के प्रति हमारा प्रेम, तीसरा जो है हमारे विरोधियों से हमारा प्रेम, और चौथा जो है आपस में लविंग वन अनदर। इन चारों बातों में हमारे सामने गया हुआ कामिल उदाहरण, एग्जाम्पल, पैटर्न यीशु मसीह। होली स्पिरिट वचन के जरिए से ये पैटर्न को हमारे सामने दिखाता है। जब भी सुसमाचार को पढ़ते, जीसस का लाइफ को हम लोग देखते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, बाइबल का हर एक कौन सा भी बुक आप पढ़ेगा तो भी एक दिन में एक बार सुसमाचार का एक पैसेज आप पढ़ लेना, यीशु का जीवन शैली को देखकर उसे अनुसरण करने के लिए प्रभु हमको शक्ति और सामर्थ्य दे। इस तरह जीसस को महिमा देने वाला जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए प्रभु आपको कलीसियाई तौर से, मुझे भी प्रभु शक्ति और सामर्थ्य दे। अवसर दिया हुआ पासवान को, कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू।